हेलो एवरीवन, श्री शिवा नमस्तुभ्यम। सभी को हर हर महादेव। और अपने एक अनदर ब्लॉग के साथ मैं फिर से आ गई हूँ। तो सभी कोई स्वच्छ होंगे, स्वस्थ होंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करें। तो सुबह के बज रहा है 5:30 और मेरी सुबह हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने गेट खोला बाहर का और आकर के देखा तो काफ़ी उंजेला था। और उसके बाद मैंने जो डेली का रूटीन रहता है ना, गर्म पानी पीना, मॉर्निंग की मेरी सबसे पहले यही दिनचर्या है कि जब मैं उठती हूँ तो सबसे पहले बाहर का गेट खोलती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा बाहर जाती हूँ, क्योंकि बाहर की जो पॉजिटिव वाइब होती है ना, दरवाज़ा खोलने से वो आपके घर पे अंदर आती है। तो हमेशा से मैं यही करती हूँ, सबसे पहले मैं गेट खोल देती हूँ। जिसके बाद ना एक जो पॉजिटिविटी होती है या फिर जो फ्रेश एयर होती है ना, वो घर के अंदर आ जाती है और बहुत ही ज़्यादा सुकून मतलब मिलता है इससे। जैसे सुबह सुबह की जो मॉर्निंग होती है ना, उससे तो सबसे पहले मैं अपने लिए एक गिलास गर्म पानी लेके आई और गर्म पानी पीने के बाद थोड़ा बहुत फ्रेश अप वगैरह हुआ। उसके बाद अभी मैं आ गई घर की क्लीनिंग करने, क्योंकि इतना ज़्यादा घर में अभी मॉर्निंग में इतना ज़्यादा गर्मी होती है, गर्मी जाने का नाम ही नहीं ले रही। मतलब सुबह से ही इतनी ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी होती है ना। इस टाइम 2-3 दिन जब से बारिश हो गई तो और भी ज़्यादा गर्मी, उमस टाइप की हो गई, जिससे ना घर की काम ना, दोपहर में तो मॉर्निंग तो ठीक रहता है, चलो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ठंडक रहती है। अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाए ना तो फिर बहुत ज़्यादा लेट सारे काम हो जाते हैं। तो पानी वगैरह पीने के बाद मैं लग गई थी अपनी क्लीनिंग कर रही, थोड़ा बहुत मैंने डस्टिंग करी। उसके बाद मैं सीधे सबसे पहले मैं अपनी गैलरी में वहाँ पे झाड़ू करती हूँ, क्योंकि मैं बाहर से अंदर से झाड़ू करते बाहर नहीं जाती, और बाहर का बाहरी कचरा कर देती हूँ, मतलब बाहर। और फिर अंदर वाले रूम में सीधे मैं यहाँ अंदर तक झाड़ू लगाती जाऊँगी। तो मैंने आप लोगों को पूरा अभी तक घर कभी भी होम टूर नहीं करवाया, मतलब मैं फ्रंट का जो मेरा हॉल है वही बस दिखाती हूँ, और ऊपर का तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैं अभी नीचे वाले रूम में हूँ, मतलब नीचे वाले फ्लोर में हूँ। तो अक्सर मैं नीचे ही रहती हूँ, तो अभी मैं नीचे की क्लीनिंग कर रही थी, और जब मैं ऊपर जाती हूँ तो ऊपर का भी कभी कर देती हूँ। तो अभी मैं सबसे पहले यहाँ गैलरी में साफ़ कर रही थी, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा गंदगी थी ना कि यहाँ पे सबसे पहले मैं झाड़ू कर देती हूँ और बाहर भी झाड़ू लगा देती हूँ। और सबसे पहले बाहर की सफाई करने के बाद जो है ना, सुबह सुबह है आ जाती है मेरी गाय माता, और ना मुझे गेट ही नहीं बंद करने दे रही थी ना, उसको रोटी चाहिए था ना। उसकी आदत है सुबह, मतलब मॉर्निंग में जब भी मैं गेट खोलूँगी तो वो सबसे पहले आ जाती है और गेट को धक्का देने लगती है। मतलब अभी सुबह जब मैं उसको राशन देती हूँ, मैं सुबह की मतलब दोपहर में जब खाना बनता है तो उसको मैं रोटियाँ खिलाती हूँ। तो अभी वो सुबह से ही आ गई थी, तो फिर मैंने उसको जो भी थोड़ा बहुत बचा रोटी वोटी थी तो उसको दे दी, और फिर मैं अंदर आ गई। अंदर का झाड़ू मतलब क्लीन करने यहाँ पे घर झाड़ू वगैरह किया, क्योंकि मॉर्निंग में ऐसा होता है ना कि इस टाइम बहुत ज़्यादा काम भी हो जाता है, और इस टाइम अचार वगैरह भी मम्मी को डालना है, तो सुबह से ही उसकी प्रिपरेशन चल रही है। तो सबसे पहले सुबह के जल्दी से पूरे काम मैंने ख़त्म कर दिए थे, क्योंकि जल्दी से जितने भी काम हो जाते हैं जब ख़त्म हो जाते हैं। और ये अचार अभी मम्मी नमक हल्दी लगा करके इसको धूप में डाल दिया था, कल ये मम्मी ने कट करवाए थे तो ये कट हो गए थे, अभी इनको धूप दे रही थी। और बाकी की तैयारियां आज करने वाली थी, क्योंकि एक साइड मेरा खाना बनेगा, एक साइड थोड़ी बहुत मैं तैयारियां करती जाऊंगी। तो दोपहर में मम्मी फिर अचार डालेंगी, क्योंकि फिर बहुत टाइम तक ऐसे रखा रहता है ना, धूप अच्छी खासी धूप उसमें लग गई थी, क्योंकि धूप दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि धूप दिखाने से ना फिर अचार ख़राब नहीं होता और काफ़ी टाइम तक चलता है। तो अभी मैं लहसुन वगैरह छीलने का काम कर रही थी, क्योंकि अभी सुबह मैं सारे काम मेरे ख़त्म हो चुके थे और मैं नहा करके पूजा वगैरह करके आ चुकी थी। तो मुझे लगा कि चलो एक साइड में लहसुन वगैरह कट करके डाल देती हूँ धूप में। मतलब ऐसा होता है ना कि इसको छीलने सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है, लहसुन वगैरह को छीलना, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम लगता है इस काम में। तो सबसे पहले मैंने इसको चाकू से मतलब इसको हल्के से फोड़ लिया था, फिर इसको चाकू से छोटे छोटे पीसेस में कट करके मैंने हल्की सी धूप दिखाई थी। तो 1 घंटे की धूप देखने के बाद ना, मतलब धूप में डाल दिया था, और उसके बाद ये जब सूख जाएगी ना तो उसमें से सारा छिलका निकल जाता है। फिलहाल अभी धीरे को मैं फ्रूट्स कट करके दे रही थी, क्योंकि उसको थोड़ा सा भूख लगी थी, बच्चे भी भूखे थे। तो सबसे पहले मैं बच्चों के लिए कुछ
कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। सुबह मॉर्निंग ऐसा होता है ना कि बच्चे जल्दी उठ जाते हैं और उनको भूख लगाती है, तो अभी मैं उनको धृति को फल कट करके दे रही थी, तो अभी वो खा लेगी। और उसके बाद शिव और धृति के लिए आज मुझे उत्पम बनाना था, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये लोग बोल रहे थे और रोज़ का रोज़ मैं थोड़ा सा ऐसा होता ना कि किसी भी चीज़ के लिए फिर आगे से तैयारी करना। तो अभी मैं आज बच्चों के लिए अभी उत्पम बना रही थी। मॉर्निंग का टाइम है, तो अभी ये लोग इसका ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और इसमें ना थोड़ा सा मैंने पहले लहसुन मतलब टमाटर प्याज चॉप करके डाल दिया था, जिससे ये अच्छे से स्प्रेड नहीं हो रहा था। क्योंकि पहले धृति ने बोला कि मुझे ऊपर से इसमें कुछ भी मत डालना मम्मा, और मैंने इसमें डाल दिया कि चलो इसमें वेजीज जो भी होती हैं सारी मैं डाल दी थी। फिर उसके बाद इसको स्प्रेड कर रही थी, तो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि जब इसका बैटर खाली होता है तो बहुत ही अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। बट अगर इसमें थोड़ा सा भी कुछ भी वेजीज डाल दी हैं, सब्जियां डाल दी हैं ना, तो वो फिर अच्छे से स्प्रेड नहीं होता। फिर इसमें मैंने ऊपर से भी इसमें थोड़ा सा टमाटर प्याज कट करके डाल दिया था, क्योंकि इसमें सब्जियां जितनी ज़्यादा हो, पनीर हो, वो अच्छा लगता है। बट शिव को और धृति को दोनों चीज़ें ये सब पसंद नहीं है, तो मैंने खाली इसमें सब्जियां ही ऐड करी थी और ये अच्छे से पक गया था। तो सारे लोग इसी का ही नाश्ता कर लिए थे। आज बच्चों के लिए उत्पम बनाया मैंने, और एक साइड में मतलब मम्मी तैयार मतलब मेरा खाना भी बन रहा था। तो ये हल्का सा तेल मम्मी ने बोला गरम कर दो, और मसाले वगैरह अचार अगर रखना हो ना तो कितना ज़्यादा तैयारियां करनी पड़ती हैं। ये राई धनिया भून करके तैयार हो गया था, और ये जीरा और मेथी ये भी मैंने भून दिया था, तो ये रखा हुआ था। और साइड बाई साइड मेरा खाना भी बन रहा था, जिसमें मैंने आज बनाई थी बच्चों की पसंद की छोले की सब्ज़ी। इनको बहुत ज़्यादा पसंद है ये सारी चीज़ें, तो बच्चों की पसंद का थोड़ा बहुत मैं खाना इधर साइड मतलब सभी के लिए ही बन रहा था। तो ये खाना भी बनता जा रहा था, और साइड बाई साइड मेरा जो अचार का मसाला है वो भी तैयार होता जा रहा था। तो ये सब्ज़ी बन करके तैयार थी। तो अभी ये था ना कि सारी तैयारियाँ थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगी। उसके बाद रखने का काम है तो वो मम्मी करती है, मुझसे नहीं आता। हालांकि मैं मम्मी की हेल्प करती जाती हूँ, बट मम्मी से अचार बहुत अच्छा बनता है। तो जब मैंने इसको धूप में कट करके डाला था तो ये थोड़ा सूख गई थी। अब इसमें हल्का सा ऑयल डाल के मैं इसको अच्छे से हथेलियों से ऐसे रगड़ के साफ़ कर दूंगी, जिससे इसका सारा छिलका देखेंगे एकदम से निकल जाएगा। तो अगर इसको साफ़ करने की कोई भी टेक्निक आपको पता है तो वो कमेंट करके बताना। अगर नहीं पता तो इस वाली टेक्निक से आप ज़रूर इसको साफ़ करना, बहुत अच्छे से लहसुन का छिलका निकल जाता है और एकदम से प्रॉब्लम नहीं होती, और एकदम से ये साफ़ हो जाती है, तो अचार रखने में भी प्रॉब्लम नहीं होती। अब इसको मैं इसको सूप में डाल के मतलब सूप जो होता है उसमें डाल करके अच्छे से फटक दूंगी। तो जितना भी ज़्यादा इसका कचड़ा होगा ना, इसके जो छिलके होते हैं वो आसानी से निकल जाते हैं। तो अचार रखने के लिए इतनी ज़्यादा तैयारियां, मतलब नमक कूटना, लहसुन कटना, ये सारी चीज़ें ना एक दिन पहले पूरी तैयारियां करनी पड़ती हैं, तब जाके अचार बनता है। तो अभी लहसुन कूटने के बाद, मतलब लहसुन का छिलका निकालने के बाद अभी मैं नमक पीस रही थी। हल्का हल्का इसको कूटना पड़ता है, क्योंकि खड़ा नमक ना पहले इसमें ग्राइंडर में इसको नहीं पीस सकते। तो सबसे पहले मैं इसको कूट रही थी, उसके बाद इसको पीसूँगी ग्राइंडर में। तो देखिए एकदम से मेरी जो लहसुन है, आपको दिखाती हूँ, ऐसे एकदम से साफ़ हो चुकी है। तो इसको ना मतलब मम्मी अभी मैं इसको ग्राइंडर में अभी इसको पीसूँगी, फिर ये अचार में डलेगा। तो इतना ज़्यादा मतलब सुबह से मॉर्निंग से मैं थक गई एकदम से। सुबह से जब से मैं उठी इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं, प्लस बच्चे और ये अचार का एक्स्ट्रा काम। बट ये है ना कि सालों तक इसकी तैयारी करके फिर रखना पड़ता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हो आप सब? तो अभी चल रही है हमारे घर में अचार रखने की तैयारी, और अभी मैंने आज लहसुन वगैरह सारा कुछ छील लिया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती, तब जाके कहीं अचार बनता है। और अभी आम सुबह कट गए थे, मतलब मम्मी ने कटवा के डाल दी, मतलब कटवाए थे और डाल दिए थे धूप में नमक और हल्दी लगा करके। तो अभी वो धूप में सूख गए हैं। और फिलहाल तो अभी मैं लहसुन वगैरह छीलने का काम मुझे मिला है, मसाले वगैरह बन चुका है और पीस चुका है। और अभी मैं नमक जो खड़ा नमक होता है ना,
वही हमारे यहाँ अचार में डालते हैं। तो उसको मैं अभी कूट करके पीसूँगी, फिर इसको मम्मी मिलाएंगी, क्योंकि इसे ना इसमें नहीं होता। इसी वजह से हमारे यहाँ पैकेट वाला नमक नहीं डालते, इसमें डालते हैं खड़ा नमक। खड़ा नमक को पीस करके डालते हैं। तो अचार रखने की फुल प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ में बताऊँगी, और किसके किसके घर में अचार रख चुका है आप लोग भी बताइएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा, पानी है, एक दिन बारिश हुई ना, उसकी वजह से इतना ज़्यादा उमस टाइप की हो गई है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है फ़िलहाल अभी तो। और मैं भी मम्मी के साथ में तैयारी करवा रही थी, क्योंकि अचार रखने में ना इतना ज़्यादा टाइम लगता है और इतनी चीज़ें करनी पड़ती हैं कि मम्मी अकेले रख रही थी, तो मैं भी साथ में रखवा रही हूँ और सारी तैयारियाँ करवा रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं नमक कूट दूँ, और आप लोग के यहाँ भी अचार रख गया, और किसके किसके यहाँ अचार बन चुका है कमेंट करके बताइएगा। आप लोग किस तरह से रखते हो अपने घर में अचार, ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं ये नमक वगैरह कूट लूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो ब्लॉग को फुल वॉच करिएगा। तो अभी मैं इसको ग्राइंडर में पीसूँगी, क्योंकि अभी इसको बारीक बारीक मैंने कूट लिया था खलबट्टे में, और ये इतना बारीक कूटने के बाद अच्छे से ग्राइंडर में पिस जाता है। वैसे तो खड़ा भी पिस जाता है, लेकिन क्या है ना कि इसको थोड़ा थोड़ा मैंने बारीक भी कर दिया था। और ये अक्सर मम्मी इसमें खड़ा नमक ही डालती, जिससे अचार ख़राब नहीं होता और काफ़ी टाइम तक ये स्टोर मतलब 2-3 सालों तक आराम से चलता रहता है। तो अभी एक साइड मम्मी भी आ चुकी थी, तो मम्मी भी तैयारियाँ कर रही थी, मतलब तेल गरम करके रख रही थी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा गुनगुना तेल ही डालती हैं। और इतनी सारी तैयारियां, मतलब नमक और ये मसाला वगैरह सारा कुछ पीस चुका था। अब इसको मम्मी बनाएंगे, क्योंकि बनाने का काम मम्मी ही करती हैं और उनसे बहुत अच्छा आता है। तो ये अच्छे से सूख गया था, मतलब इसका जो पानी होता है ना एक्स्ट्रा, वो निकल के अच्छे से सूख चुका था। और दिन भर की धूप भी अच्छे से इसमें लग चुकी थी, और जितने भी मसाले हैं वो सारी तैयारियाँ हो चुकी थी। तो मैं यहाँ पे मम्मी की जो भी चीज़ चाहिए थी वो हेल्प कर रही थी, और मम्मी यहाँ पे बना रही थी अचार, क्योंकि ये सालों की तैयारी होती है, और जब फिर आम का सीज़न चला जाता है ना, तो फिर आम अच्छे नहीं आते हैं। इसी वजह से अभी मम्मी इनको अचार डाल रही थी। और शिव और धृति को तो बहुत ही ज़्यादा आम का अचार पसंद है, और ये स्पेशली बहुत ही ज़्यादा खाते हैं। मतलब इनकी खाना भी खाएंगे ना, दाल चावल, तो शिव को आम का अचार ज़रूर चाहिए। और ये मैंने गर्म करके तेल भी मम्मी को दे दिया था। तो सारे मसाले मिलाने के बाद एक एक प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगी कैसे अचार रखते हैं। और सबका अलग अलग तरीका भी होता है अचार रखने का, लेकिन अलग अलग स्वाद भी होता है सभी लोगों के हाथों का। जैसे कि खाने का होता है कि मतलब किसी के हाथ का खाना बहुत अच्छा होता है और चीज़ें वही रहती हैं, लेकिन अचार में भी ऐसे रहता है ना कि सारा सामान वही रहता है, लेकिन टेस्ट ना एकदम से चेंज रहता है सभी लोगों के हाथों का। लेकिन मैंने अभी तक अपने हाथ से ट्राई नहीं किया बना करके, कभी मैं भी ट्राई करूँगी कि मेरे हाथ का अचार कैसे आता है। अभी तो फ़िलहाल मम्मी डालती हैं और मेरी मम्मी डाल देती हैं, तो मम्मी भी मेरी मम्मी वहाँ से मायके से दे देती हैं कुछ, और अभी मम्मी ये दे देती हैं, तो मतलब दोनों जगह का अचार हो जाता है, तो बहुत सारा हो जाता है। तो मुझे अभी ज़रूरत नहीं पड़ती, जब मेरी दो दो मम्मियाँ हैं, तो अभी फ़िलहाल मैं अचार वगैरह नहीं डालती। बस जो भी हेल्प होती है वो मम्मी के साथ में करती रहती हूँ, तो मम्मी लोग बना लेती हैं अचार। ये सारा मसाला मिलाने के बाद इसमें मम्मी डालेंगी लास्ट में गर्म तेल, और इसको मिला करके रख देंगी। तो फाइनली मतलब 2-3-4 घंटे की मेहनत के बाद ये अचार बनता है, और खाने में जितना टेस्टी लगता है उतनी ज़्यादा इसमें मेहनत भी लगती है। और ना इसमें इतनी ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ कि इतनी टाइम लगता है, इतना इसको रखने में, इतना सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें करते करते हम लोगों को बज गया था 3-4। मम्मी दोपहर का टाइम था तो खाली हो चुकी थी, तो ये लास्ट में इनको मतलब बना करके ये रख देंगी। और अभी ये कम से कम 1 साल तक 1.5 साल तक ये अचार चलता है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप लोग भी अपने घर में अचार का सीज़न है कैसे रखते हैं कमेंट करके बताइएगा, और किस तरीके से आप अचार डालते हैं वो भी मुझे बताइएगा। सबका अलग अलग तरीका होता है, तो ऐसी प्रोसेस जो मम्मी करती हैं वैसे तो नॉर्मल है, बट कुछ अलग तरीके से अगर आप लोग रखते हैं तो उसमें कमेंट करके बताइएगा। इस तरह की भीषण गर्मी में ना कुछ भी काम करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो फाइनली अचार बन करके रेडी हो चुका था, और शिवना वेट कर रहा था कि कब अचार बनेगा, इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट।